जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी सेंड रीडायरेक्ट के बारे में और हमने एक टेक्नीक को भी यूज़ किया था जिसका नाम था यूआरएल रीराइटिंग। और मैंने आपसे कहा था कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है जिसका नाम है सेशन मैनेजमेंट, जिसे हम सेशन ट्रैकिंग भी कहते हैं। अगर आप जावा सर्वलेट के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप जावा डेवलपर भी हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ सेशन मैनेजमेंट, क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। अभी जब थोड़ी देर में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन ट्रैकिंग की डेफिनेशन से। देखें, सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ एन यूजर। स्टेट मीन डाटा ऑफ द यूजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर ना यूजर का डाटा, यूजर की स्टेट मेंटेन नहीं हो रही, तो हो सकता है यूजर उस वेबसाइट को यूज करना ही छोड़ दे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज आल्सो नाउन एज सेशन मैनेजमेंट। आप इसे सेशन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे सेशन ट्रैकिंग भी कह सकते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ सेशन, व्हाट इज सेशन? देखें, सेशन सिंपली मीन्स अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इसे मजीद आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। जितनी देर एक यूजर एक वेबसाइट पे रहता है, लॉग इन करता है, वेबसाइट को यूज करता है, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता, ये जो टाइम होता है ना, इसे हम कहते हैं सेशन। ओके। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसकी स्टेट को, उसके डाटा को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान अल्फाज को यूज़ करूँ ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। देखिए, फॉर एग्जांपल, मैं आपसे मिलता हूँ और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरा नाम लतीफ़ है, मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ। अब अगर मैं दूसरे दिन दोबारा आपसे मिलता हूँ, तो क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, राइट? आपको याद होना चाहिए कि हम कल मिले थे, मैंने आपको अपना नाम बताया, आपने मुझे अपना नाम बताया, चलिए हो सकता है आप भूल गए। मैं दूसरे दिन दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, अपना नाम बताता हूँ, आपका नाम भी पूछता हूँ। तीसरे दिन दोबारा मिलता हूँ, क्या अब मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दोबारा देना चाहिए? नहीं देनी चाहिए ना? मुझे नहीं बताना चाहिए था मेरा नाम क्या है, ना ही आपका पूछना चाहिए क्योंकि हम 2 बार मिल चुके हैं। मान लिया आप दूसरी बार भी भूल गए, तीसरी बार भूल गए, मैं एक बार फिर से आया आपके पास, रोज़ मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं रोज़ आता हूँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, अपना नाम बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अब अगर ऐसा चलता रहा, तो पक्की बात है या तो आप गुस्सा कर जाएँगे या मैं गुस्सा कर जाऊँगा कि मैं रोज़ आता हूँ, आपको बताता हूँ कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, आप रोज़ भूल जाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप ना मेरे डाटा को मेंटेन नहीं कर पा रहे। आप मेरी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप याद नहीं रख पा रहे कि मैं पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। अगर आप ये याद रख पाते, तो इट मीन्स आप मेरी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। आप मेरे डाटा को मेंटेन कर रहे हैं। यही लॉजिक जो है, वो वेबसाइट पे अप्लाई होता है। वेबसाइट पे काफ़ी सारे यूज़र्स आते हैं। अब एक यूज़र आया, ओके। अब दोबारा अगर वही यूज़र आता है और हमारा वेब सर्वर जो है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता कि हाँ, ये यूज़र पहले भी मेरे पास आ चुका है, तो क्या होगा? हमें तो इश्यू होगा कि यार हमें बार-बार बताना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ी तंग करती हैं हमारे यूज़र को। अब इसके लिए मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल में यूट्यूब को यूज़ करते होंगे, ओके? आप मोबाइल में लिंक्डइन को हो सकता है यूज़ करते हो या टिकटॉक को यूज़ करते हो। तो जब आपने शुरू-शुरू में उन्हें इंस्टॉल किया था, तो आपने अपनी आईडी बनाई होगी, राइट? आपने हो सकता है लॉगिन किया हो, आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन दी होगी। लॉगिन हो गया, अब क्या हुआ? उन्होंने आपका ट्रैक, आपका डाटा रख लिया, मेंटेन कर लिया। उन्हें पता है कि आप उनके यूज़र हैं। अगर ऐसा ना होता और आप जैसे ही आपने एक दिन यूट्यूब ओपन किया, आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने दूसरे दिन उसी ऐप को दोबारा यूज़ किया, आपको दोबारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, तो क्या हुआ? वो स्टेट मेंटेन नहीं रख पा रहे। जबकि जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं वो खुद ही चला जाता है, चल जाता है, राइट? अगर हम किसी और एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक को यूज़ करते हैं, तो हमें बार-बार इनपुट डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। हमने एक बार एक डिवाइस से अगर अपनी इनपुट डिटेल्स दे दी, तो उसी डिवाइस से हमें बार-बार डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने उनके वेब सर्वर पे हमारी स्टेट को मेंटेन किया होता है, हमारे डाटा को मेंटेन किया होता है।
इसीलिए वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन पहले भी हमारे पास आ चुका है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, लिहाजा इसे आने दो। क्लियर? ये चीज़ें आपने समझनी है। हो सकता है आप थोड़े बोर हो जाएं, ये थ्योरी की वीडियो है, लेकिन इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब हमें सेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब भी एक रिक्वेस्ट आ रही होती है एक वेब सर्वर के पास, तो वहाँ पर हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो एचटीटीपी है ना, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये स्टेट मेंटेन नहीं कर सकता किसी भी यूज़र की जो आपकी वेबसाइट पे आता है। दैट्स व्हाई हमें एक अलग से टेक्नीक चाहिए जिसकी हेल्प से हम यूज़र की स्टेट को, यूज़र के डाटा को मेंटेन रख सकें। हमें पता हो कि हाँ, ये यूज़र पहले आ चुका है। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शॉपिंग कार्ट की। फॉर एग्जांपल, आप अमेज़न पे गए, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपने ऐड टू कार्ट कर दिया। अब आपने दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट की। अब अगर देखिए ना, जैसे ही आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब आप दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये दूसरी रिक्वेस्ट है। अगर वो सर्वर ये आइडेंटिफाई ना कर सके कि पहली रिक्वेस्ट भी मुझे इसी ने भेजी थी, दूसरी रिक्वेस्ट भी मुझे इसी से आ रही है, तो अगर वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उसके मुताबिक तो दोनों जो हैं वो अलग-अलग कस्टमर हैं, दोनों को अलग-अलग पेमेंट करनी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ऐड टू कार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये सेशन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके? अब यहाँ पर देखें, थोड़ी-सी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन देख लें कि कोई भी यूज़र जब रिक्वेस्ट भेजता है ना एक सर्वर को एचटीटीपी, तो उसके लिए वो न्यू रिक्वेस्ट होती है। चाहे एक ही सर्वर, एक ही यूज़र 20 बार रिक्वेस्ट भेज दे, तो उसके लिए वो न्यू होगा। ओके? ये चीज़ हम नहीं चाहते। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेट होती है यूज़र की, उसे हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो उस स्टेट को अगर हमने मेंटेन रखना है, उस डाटा को मेंटेन रखना है, तो हमें कहीं न कहीं उस डाटा को स्टोर करना होगा, राइट? अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो उस डाटा को हम स्टोर करें क्लाइंट साइड पे, या उस डाटा को हम स्टोर करें सर्वर साइड पे। लेकिन अगर हम सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं, तो हमें इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपकी वेबसाइट पे एक साथ 10,000 लोग मौजूद हैं, वो रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं। अब क्या होगा, इतने सारे यूज़र्स की स्टेट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सर्वर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके? इसी तरह से हम क्लाइंट साइड पे भी सारा का सारा नहीं रख सकते। क्लियर? अब कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ होते हैं वो नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, हम ना दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। मतलब कुछ डाटा जो है हम स्टोर कर लेते हैं सर्वर साइड पे, और कुछ डाटा हम स्टोर कर लेते हैं क्लाइंट साइड पे। ओके? अब ये डाटा होता क्या है? देखें, हमारे पास एक यूज़र आया ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, अगर वो दूसरी बार आ रहा है तो हमें पता चल जाए कि हाँ, ये वही यूज़र है जो पहले आया था। हम क्या करते हैं, हम ना एक नोड, एक टोकन दे देते हैं यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाइक खड़ी करते हैं किसी पार्किंग में, तो वो क्या करते हैं, आपको एक टोकन दे देते हैं। ओके? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, ये बाइक आपने ही खड़ी की है और आप ही इसे लेकर जाएंगे। तो जब आप वापस जाते हैं वो बाइक लेने के लिए, तो आप उन्हें वो टोकन दिखाते हैं और अपनी बाइक वहाँ से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स के साथ एक टोकन भेज देते हैं, ताकि जब दोबारा वो यूज़र हमारे पास आए, तो हम उस टोकन को आइडेंटिफाई कर सकें। टोकन कैसे भेजेंगे? रिस्पॉन्स के साथ। और जब वापस वो क्लाइंट हमारे पास आएगा, तो उसकी रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन होगा जो कि हमने रिस्पॉन्स के साथ भेजा था। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्लाइंट पहले हमारे पास आ चुका है। अब ये टोकन कैसे सेंड किया जाता है? तो ये टोकन हम सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि सेशन ट्रैकिंग होता क्या है। ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं। अब हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं इस सेशन ट्रैकिंग को यूज़ करने की। सबसे पहले हमारे पास है यूआरएल रीराइटिंग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास हिडन फॉर्म फील्ड। देखिए, जो भी हमारे पास एचटीएमएल फॉर्म होता है ना, कुछ फील्ड जो होती हैं वो तो यूज़र को नज़र आ रही होती हैं, जैसे उसने नाम इनपुट करना है। कुछ फील्ड होती हैं हिडन। तो हम क्या करते हैं, उन हिडन फील्ड के अंदर टोकन को रख देते हैं। कैसे रखते हैं हम सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है कुकीज़।
तो काफ़ी वेबसाइट आपने विज़िट की होंगी, तो वहाँ पर आपको ना एक पॉपअप शो होता है, मैसेज शो होता है कि आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करें। इट मीन्स वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके एंड पे, क्लाइंट एंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसी को हम कुकीज़ कहते हैं। ओके? तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमने कुकीज़ को कंप्लीट कवर करना है। और उसके बाद हमारे पास है एचटीटीपी सेशन। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके सेशन ट्रैकिंग अचीव कर सकते हैं। अब सेशन ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे आई होप। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।